आराधना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत का, प्रभु का महिमा हमारे जीवन में बहुतायत से होते हैं। इन बातों को हम समझ पा सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर का वचन में एक वचन कहते हैं, दूसरी इतिहास का 7:14 में इस प्रकार कहते हैं, यदि मेरी प्रजा का लोग जो दिनों कर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन को खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी पाप को मैं क्षमा करूंगा, उनका देश को मैं जो करूंगा बोलकर परमेश्वर का वचन में कहते हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर को महिमा को अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर को सामर्थ्य को पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता के साथ, नम्रता के साथ आने का आवश्यकता है। वचन में कहते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो दिनों कर प्रार्थना करे, मेरा दर्शन का खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो हमको देखकर इस वचन इस प्रकार कहते हैं, पहले दीन हो जाए, नम्र हो जाए, परमेश्वर को दर्शन का खोजी हो जाए, परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयत्न करे, प्रतिवास करे, प्रभु की उपस्थिति में आकर अपने घुटना टेक पश्चाताप करे। जो हमारे जीवन में गुनाह हुआ है, गलती हुआ है, अपराध हुआ है, जो अपराध हमारे जीवन से हुआ है, उसी अपराध को परमेश्वर को उपस्थिति में हम मानकर पश्चाताप कर हम छोड़ेंगे, हम क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर कहते मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को मैं क्षमा करूंगा और उनका जीवन को मैं जो करूंगा, उनका परिवार को, उनका जीवन को, उनका समाज को मैं आशीष करूंगा बोलकर परमेश्वर का वचन में कहते हैं। आज हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम अपना घुटने टेकने की आवश्यकता है। हम आराधना करने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए आज परमेश्वर उपस्थिति में हम आए हैं। कई बार हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने के लिए संगति में हम आते हैं, लेकिन आने का बावजूद भी हमारा मन परमेश्वर का साथ नहीं मिल पाते हैं। हमारे अपराध का कारण, हमारा क्रोध का कारण, हमारा पाप का कारण, हमारा गलत आदतों का कारण, गलत स्वभाव का कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर नहीं पा रहे हैं कई लोग। इसलिए हम परमेश्वर को उपस्थिति में जब हम आते हैं, पूर्ण समर्पण का साथ हम आने का आवश्यकता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, काफी सारे लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? उनका जीवन का पाप, श्राप, गुनाह, जो अपराध जो जीवन में है, उस जीवन का कारण परमेश्वर के साथ संपर्क रख नहीं पा रहे हैं। जब परमेश्वर से संपर्क रखना है, सबसे पहले अपना गुनाह को अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर उपस्थिति में आकर मानना है, क्षमा मांगना है, परमेश्वर उपस्थिति में समर्पण लेने की आवश्यकता है। जब हम समर्पण लेकर परमेश्वर उपस्थिति में हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह का दरवाजा खोलकर देखते हैं। वचन में कहते हैं, यदि मेरी प्रजा कर लो जो दिनों कर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन का खोजी होकर, इसी वचन का खोजी होने का आवश्यकता है। वचन का खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। हम आज परमेश्वर उपस्थिति में आकर अपने पूरी चाल से फिरने की आवश्यकता है। हमारा जीवन में मन फिरने की आवश्यकता है। जब हम मन फिरेंगे, प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारा गुनाह को क्षमा करेंगे, प्रभु हमारा अपराध को दूर करेंगे, हमारा रोग को दूर करेंगे, हमारा बीमारी को दूर करेंगे। परमेश्वर का शांति को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाला, मेरा आवाज सुनने वाला हरेक व्यक्ति से मैं ये अनुरोध करता हूँ, आप परमेश्वर उपस्थिति में आए तो सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें।
हालेलुया। सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, उनके हाथ में अपने जीवन को समर्पण कर पश्चाताप कर प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे। प्रभु हमारे लिए हर एक गुनाह को क्षमा कर हमको एक धर्मी जन बना सकते हैं। तब चलकर हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति को हमारे जीवन में पहचान पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है, अपने गुनाह को परमेश्वर को उपस्थिति में आकर अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। उधर हम हरेक पाप हरेक श्राप को उधर हमको छोड़ने की आवश्यकता है। जब हम छोड़कर परमेश्वर उपस्थिति में आकर माफी मांगेंगे तो प्रभु जरूर हमको क्षमा कर एक आनंद जीवन, एक नया अनुभव प्रभु हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे। इस वचन